नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का और आप देख रहे हैं केनी न्यूज। दोस्तों, बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक दोस्तों, उन्होंने गृह मंत्रालय से अपने लिए Z+ सिक्योरिटी की मांग की थी, लेकिन सुरक्षा न मिलने से वो अच्छा खासा नाराज पप्पू यादव ने अब कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई, आपको जिसको मारना है, चाहे सलमान को मारना है या सलमान को मारिए, या मुझको मारना है मुझको मारिए। सुनिए पप्पू यादव ने क्या कहा है। आपको धमकी देने की बात सामने आ रही है। हमको नहीं समझ में आता है कि क्या भैया, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं अपने कामों में लगा हूँ, जनता के कामों में लगा हुआ हूँ, जनता की जिम्मेदारी के बारे में मुझे पता है। मैं झारखंड चुनाव में लगा हुआ हूँ। एक गिलहरी की जो जिम्मेदारी है झारखंड में, महागठबंधन ने जिस दायित्व को दिया है, और हेमंत जी और हम एक परिवार के हैं, हमें लगता है कि स्वाभिमान की लड़ाई है, बाहरी गुंडे और भीतरी नायक के बीच की लड़ाई है। बाहरी लोग कब्जा करना चाहते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कब्जा किए हैं। यहाँ जल जंगल ज़मीन पर कब्जा की बात है। सबसे अधिक बीजेपी की सरकार रही है, उन लोगों ने झारखंड को लूटा है। उसको बचाने की जिम्मेदारी सबकी है, उसमें मैं भी हूँ। तो मैं अपने कामों में लगा हूँ। आज पाकुड़ जाना था, लेकिन यहाँ काम है तो मैं यहाँ पर अभी जा रहा हूँ। जलसे हैं, कौशकीपुर में अनेक चीज़ें हैं। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जो काम मेरा है मैं कर रहा हूँ, जो काम सरकार की है सरकार करे। सरकार को पसंद नहीं है। मैं कई बार कह चुका हूँ कि नीतीश कुमार जी के जो इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, जो लुटेरे लोग हैं, जो नीतीश कुमार जी चाहते पप्पू यादव से मिले, लेकिन नीतीश कुमार को कोई पप्पू यादव से मिलने नहीं देता। तो ऐसे लोग जो माफिया से मिले हुए हैं, जमीन माफिया से, वो लोग नहीं चाहते हैं। वो लोग गलत लोगों को सामने लाना। मैंने उनके चीफ सेक्रेटरी से बात की, उनसे डीजी से बात की, आईजी से बातचीत किया, होम मिनिस्टर से बातचीत की। मैंने तो कहीं ओपन नहीं किया। जब सोशल मीडिया के पेज पर किसी लोगों ने मलेशिया से, रात भी जैसे मलेशिया से लोगों ने धमकी दी, तो वो उनका काम है धमकी देना। मेरा काम है हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार। मेरा काम है अपना काम करना। ये भी जो जरूरत नहीं है, इस सुरक्षा को भी लौटा ले। मैंने चिट्ठी लिख दिया कि आप अपनी सुरक्षा लौटा लीजिए। मैंने लिख दी कि मुझे आपकी सुरक्षा नहीं चाहिए। मैं अभी भी, आप देख लो, आप सामने में है, दिखाओ जनता को, मेरे पास कोई सुरक्षा नहीं है। जिसको मारना हो आके मार दो, लेकिन सच्चाई के रास्ते नहीं हटूंगा। सदन और सदन के बाहर जो आम लोगों की जिम्मेदारी हमको दी गई है, वो काम करूंगा। मैं इतना जानता हूं, इस देश की जनता मेरे लिए भगवान है। इंसान नहीं मानता हूँ, भगवान मानता हूँ। और उसके जस्टिस के लिए मैं कुछ भी करूँगा, और उसकी मदद मरते दम तक करूँगा। ये 3 फिलॉसफी मेरी है, और उसमें जिसको मारना हो, मेरे किसी से निजी झगड़े नहीं है। मैं किसी की निजी जिंदगी में नहीं जाता हूँ। हर देश के नागरिक पर कोई संकट आता है तो वहाँ मैं रहता हूँ, चाहे बाढ़ हो, पुरान हो। जो लोग आलोचना पार्टी के नाम पर करते हैं, गाली गलौज करते हैं, हम उनसे हाथ जोड़ के आग्रह करेंगे, सोशल मीडिया के कुछ लोगों से, यूट्यूबर्स, आप अपना काम करिए ना, आप अपनी बात करिए। हमको गाली गलौज देके क्या फायदा। हमारे साथ अपनी दुकान क्यों चलाना चाहते। आपको फोन भी आया था क्या? आता रहता पूरे देश से। हमेशा आज से थोड़ी फोन आ रहा है, बचपने से हमको मारने की धमकी मिल रही है। सर, सबसे महत्वपूर्ण, हम कहाँ बाप बाप करते हैं। सर, महत्वपूर्ण बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर मुझको नहीं पता है कौन जेल से कैसे ऑपरेट हो रहा है, कौन प्राणी है। ये तो भैया भिंडर वाला कैसे ऑपरेट होता था, दुनिया में कौन कैसे होता था, सरकार ना समझेगी। मुझे जो कोई मतलब है ही नहीं किसके साथ सरकार है, किसके साथ नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी घटना घटी, जब भी घटना घटती है, यहाँ पर अभी बाढ़ आया तो हम थे, या दारू में मरे तो हम थे। जब कोई घटना घट जाती है तो सुबह 5 बजे हम पहुँच जाते हैं। तो कोई एक बात तो है नहीं। तो हमें जो लगता है वो मैं सच्चाई के साथ करता हूँ। आपको मिर्ची लगे तो मैं क्या करूँ। तो इसीलिए सरकार गंभीर नहीं है। सरकार, सियासत में जो लोग रहते हैं उसकी सुरक्षा, सरकार गंभीर नहीं है। सरकार चाहती है कि पप्पू यादव खत्म हो, सिरदर्दी है उनके लिए। तो सरकार जाने, मैं सरकार से अब भीख नहीं मांगूंगा। हमें कानून के तहत उनको बताना था कि ऐसी घटना है, ये आप देख लीजिए, वो मैंने बताया। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि पप्पू यादव ने कुछ दिनों पहले ही एक वीडियो भी शेयर किया था, जिसमें कथित तौर पर लॉरेंस गैंग का एक मुर्गा उनको धमकी दे रहे हैं। देखिए, धमकी देते हुए वीडियो में क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए।
यादव से बात हो रही है किसी और से? नमस्ते जी, कैसे हैं बताइए। मैं पीए हूँ साहब का। पीए हैं साहब का? जी जी, पप्पू आपसे यादव। बात कर रहे हैं। जी जी, एमपी साहब के बताइए ना, बताइए मालिक, हाँ, बताइए क्या आदेश है। आदेश तो कुछ नहीं है। जी आदेश इतनी है कि गलत कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए। भैया, किसी के समझ खिलाफ, रहे हो क्या कह रहे हैं हम? किसी के खिलाफ और किसी के सही चीज के खिलाफ जो बात, जो नॉर्मल में जो ट्वीट करते हैं ना, किसी भी घटना को लेके, किसी भी परिस्थिति को लेके, वही ट्वीट होता है। कोई किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीजों के बारे में कोई मतलब उन्हें नहीं रहता है। वो ट्वीट जब कोई घटना घटती है तो एज ए पॉलिटिकल ट्वीट होता है, तो पॉलिटिकल ट्वीट वो अपना करते हैं। अच्छा, उसमें कोई भाई साहब से आपकी क्या दुश्मनी है? नहीं, कोई दुश्मनी लीजिए। ऊपर वाला देखिए, एक बार जानिए। पप्पू कर्म और कांड दोनों करते हैं। जी, कर्म और कांड दोनों करते हैं। भैया कर्म, ऑर्डर कर लिए बाद में भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा। भैया एक बात, केस करने में भी आसानी होगी। भैया एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं। और उससे मतलब नहीं, मेरी- ना हम पॉलिटिक्स से जुड़े हैं ना हम जाने। मेरी जो हमारे रास्ते में आएगा मेरी बात से, उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। आपके रास्ते में ना कोई जा रहा है, ना जाता है, ना जाएगा। वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है, बात ठीक करते। है, पॉलिटिकल उन्हें पॉलिटिकल नाले किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे। एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। नहीं, निश्चित रूप से आप बेफिक्र रहें, आप बेफिक्र। हम फोन नहीं करेंगे, ना हमें डिस्टर्ब करना। ओके राम राम। ओके। अरे वैसे लिख दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि पप्पू यादव पर सियासी नेताओं ने भी हालांकि निशाना लगाना शुरू कर दिया है। पप्पू यादव पर तंज कसते हुए बीजेपी के नेता बृजभूषण चरण सिंह ने उनकी खूब मौज ली है। दोस्तों, बीजेपी के नेता बृजभूषण चरण सिंह ने क्या कुछ कहा है, इस वीडियो में देखें। ये कोई बाहुबली है बिहार के अंदर, एक बाहुबली है कोई बिहार के अंदर जो हर विषय पर बोलते हैं। अब उन्होंने बोला, अब सिक्योरिटी मांग ली। बहुत बड़े बाहुबली हैं, 3-4 क्विंटल का वजन है उनका। अब मांगने लगे सुरक्षा। क्यों बयान दिए आप? बिना बयान दिए आपका काम नहीं चलता। अब कोई इनाम घोषित कर रहा है। अब आज कोई इनाम घोषित करेंगे कि हम किसी का सर काटने का 1 करोड़ देंगे, 1.5 करोड़ देंगे, 10 करोड़ देंगे, 5 करोड़ देंगे, दूसरे दिन सुरक्षा। किसी के खिलाफ भी इनाम घोषित करने वाले आप कौन होते हैं? किसी का सर काट लाओ, किसी का पैर काट लाओ, किसी का मैं काट लाऊंगा, वह कौन आप? अब अगर दिया है तो झेलो। जो किसी समाज के खिलाफ, किसी जात के खिलाफ, अपने देश के खिलाफ जो टिप्पणी करता है, गलत टिप्पणी करता है, उसको सीधा कानून होना चाहिए कि उनको जीवन में कभी सरकारी सुरक्षा न मिले। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को लेकर बीजेपी के नेता बृजभूषण चरण सिंह ने मौज ली है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपने देखा, आपने सुना। तो दोस्तों, क्या इस देश में किसी के खिलाफ बोलना गुनाह है? क्या इस तरह से कोई भी गुंडा, आम आदमी या किसी को भी अपना धमकी दे रहे हैं तो क्या उनके खिलाफ आवाज़ उठाना गुनाह है? तो आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और जितना हो सके दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिलहाल दोस्तों, इस खबर में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।